अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे के मुतालिक आप लोग दर्स समात पा रहे हैं और अक़ीदे में बिलखुसूस अक़ाइदे अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, ये आप लोग समात पा रहे हैं, जो हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम दर्स और मालूमात हैं। फरमाते हैं कि एक मुसलमान का अक़ीदा ये होना चाहिए कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम फ़र्ज़ है, बल्कि फ़र्ज़ ऐन है और तमाम फ़राइज़ की असल है। किसी नबी की अदना तौहीन या तकज़ीब ये कुफ्र है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम जो भी गुज़रे हैं, तमाम के तमाम नबियों की ताज़ीम करना ये फ़र्ज़ है और बल्कि तमाम फ़राइज़ जितने भी नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, दीगर जो भी फ़राइज़ हैं, तमाम फ़राइज़ की असल जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम है। जो शख्स किसी भी नबी को झूठा कहे या उनकी किसी बात को झुटलाए, फरमाया वो काफिर है। किसी नबी की अदना सी तौहीन अगर करे, ताज़ीम ना करे, तौहीन करे, कोई नाज़िबा कलमा अगर उनके ताल्लुक से अख्तियार करे, अदा करे, फरमाया कि ऐसा कहने वाला सख्त जो है तो गुमराह, बद्दीन, काफिर है। हर नबी की ताज़ीम करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। अब फरमाते हैं जो शख्स नबी को नबूवत ज़ाइल होना समझे वो काफिर है। किसी भी नबी के ताल्लुक से अगर कोई शख्स ये कहे कि उनकी नबूवत ख़त्म कर दी अल्लाह ने, उनसे नबूवत छीन ली मादअल्लाह, या उनकी नबूवत जाती रही, ख़त्म हो गई मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर कोई ऐसा सोचे या कहे, इस तरीके से कहे अगर किसी नबी के ताल्लुक से, तो फरमाया ऐसा कहना कुफ्र है। किसी नबी की तरफ से कोई झूठ मंसूब करे, कोई झूठ बात कहे, यूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात गलत फरमाई मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, या ये काम गलत किया, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात में एक शख्स था कि एक मर्तबा बैतुल माल जमा हुआ और नबी अलैहिस्सलाम उसको तकसीम फरमा रहे थे लोगों में, तो ज़ुल्ख़ुवैसरा नामी एक शख्स वो उठ करके कहने लगा कि या नबी अलैहिस्सलाम ज़रा अदल से काम लीजिए, यानी इंसाफ से काम लीजिए मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। गोया कि नबी अलैहिस्सलाम इंसाफ से नहीं तकसीम कर रहे थे, गलत तकसीम कर रहे थे मादअल्लाह। जैसा कि लोगों में होता है कि अपने कोई आ गए उनको ज़्यादा दे दिया, दूसरे कोई आए तो कम दे दिया, या अमीर आदमी बड़ा आदमी आया तो उसको ज़्यादा जो है तो उसकी इज़्ज़त अफजाई की, गरीब आदमी आया तो उसकी कम इज़्ज़त अफजाई की, हौसला अफजाई नहीं की। इस तरीके से अवामुन नास में जैसे कि लोग कर देते हैं कभी कभार, जो नहीं करना चाहिए, हर किसी को बराबर हिस्सा देना चाहिए, तो इस तरीके से उसने नबी पर ये इल्ज़ाम सा लगाया और उसने तंबीह की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ से काम लीजिए मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की, हालांकि उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने तलवार के कब्जे पर हाथ रखा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप अगर इजाज़त है तो इसकी गर्दन मार दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसको रहने दो, इससे एक जमात पैदा होगी। वो पक्का मुनाफिक था जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ में रहता था, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ता था, मगर उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था। इसलिए अकीदा मेन है, क्योंकि जिस बर्तन में जो रहेगा, जब भी उसको झटका लगेगा तो उसमें से वही छलकेगा। अगर दिल में बदअकीदगी है तो कितना भी संभाल संभाल के बात करेगा, एक न एक दिन जब उसको मौका पड़ेगा, ज़र्ब लगेगी किसी तरह से, तो वही चीज़ उसके ज़बान पे आ जाएगी। जिस दिल में जो है वो ज़बान पर आज नहीं तो कल आ जाएगी। इसलिए अकीदा पक्का अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूमीन अनिल ख़ता हैं, सब मासूम है, वो झूठ नहीं बोलते, झूठ से अल्लाह ताला ने उनको महफूज फरमा लिया है, जो पिछले दिनों मैंने आपको बड़े तफसील से समझाने की कोशिश की थी, आपको शायद याद हो कि वो झूठ नहीं बोल सकते। अब कोई उनको झूठा कहे किसी भी मामले में तो वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। अब ऐसे लोग जो अल्लाह को झूठ बोलने
का झूठ बोल सकता है, ऐसा कहने लिखने वाले पड़े हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तो बहुत सारी बकवासें करते रहते हैं। तो बहरकैफ ऐसे लोगों की सोहबत से भी हमें बचना चाहिए। अब फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सैयदुल मुरसलीन खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी अंबिया कराम बरहक हैं। किसी का इनकार करना कुफ्र है, किसी एक का भी इनकार करना कुफ्र है। इसीलिए जो कहा जाता है कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम कमो बेश, क्योंकि तमाम नबियों का नाम कुरान में तो आया नहीं है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम हदीस पाक में भी आसानी से नहीं मिल जाता है। कई एक नाम ऐसे हैं जो कुरान में भी हैं, हदीस पाक में भी हैं और उनके ताल्लुक से ये भी जो तो खुलासा कलाम नहीं है, सही तहकीक नहीं हो पाई कि वो नबी हैं कि वली हैं। जैसे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से और भी नाम आते हैं। हजरत लुकमान हकीम, उनका नाम भी कुरान में है, मगर उनके ताल्लुक से फरमाया कि वो एक हकीम थे, हिकमत में बड़ी दानाई रखते थे। तो इस तरह के कई एक नाम हैं और तमाम नबियों के नाम वाज़ेह अंदाज में जो है तो मैसर नहीं आ पाता आसानी से हर किसी को, इसलिए वो कमो बेश लगाया जाता है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो कमो बेश कहना ये जरूरी में से है, जरूरियात अकीदे में से है। वरना अगर पूरा मिन कोई कहे कि 1,24,000 सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम इतने आए, तो हो सकता है 24,000 से एक आध ज्यादा भी होंगे, कम भी होंगे। तो अगर कम थे तो किसी गैर नबी को नबी में शामिल कर दिया और अगर ज्यादा हैं तो किसी नबी का इनकार कर दिया, कम कर दिया। इसलिए इस इनकार यानी इस कुफ्र से बचने के लिए कमो बेश लगा देना चाहिए, ये अकीदा है। अब फरमाते कुरान शरीफ में चंद अंबिया कराम के नाम मुबारक का तस्करा आया है। कुरान पाक में तो चंद अंबिया अलैहिस्सलाम 26 नाम आए हैं कुरान पाक में। 26 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिनमें से कुछ यहाँ पर नकल है, मैं आपको अर्ज करता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत आद अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत ज़ुल्क़फ़िर अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इस्म गिरामी अल्लाह ताला ने ये 26 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम शरीफ कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम नबियों पर पक्का और पुख्ता ईमान रखें और हर नबी की ताज़ीम करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा किया और अपना खलीफा बनाया और फरिश्तों से उन्हें सजदा कराया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी सबसे पहला इंसान, तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया और उनको इतनी इज्जत अता फरमाई, इतना इल्म अता फरमाया कि तमाम फरिश्तों से सजदा करवाया। ये जो मखलूक है, ये आदम अलैहिस्सलाम, ये इतनी ताज़ीम के लायक है। तो ताज़ीमी सजदा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और तमाम फरिश्तों ने सजदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, पहले ही फरिश्तों के सामने इरशाद फरमाया। बाद लोग कहते हैं फरिश्तों से मशवरा फरमाया, तो मशवरा नहीं लिया, अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वो जो इरादा फरमाता है करता है, जो चाहता है करता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने अपना इरादा जाहिर फरमा दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से पहले, उनकी तख्लीक से पहले, और फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि बेशक मैं रुए जमीन पर अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूं, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं।
उस वक्त में फरिश्तों ने थोड़ा सा ये इस बात का इजहार किया कि अल्लाह, क्या हम तेरी बंदगी के लिए काफी नहीं है? हम तो खुद उठते बैठते हमेशा तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, फिर तू ऐसे मखलूक को पैदा कर रहा है जो झगड़ा और फसाद करेंगे। अब यहां तफसीर जब पढ़ो तो पता चलता है कि फरिश्तों को अभी तो पैदा भी नहीं हुए आदम अलैहिस्सलाम, अभी उनकी तख्लीक नहीं हुई, तो ये पहले से क्यों कह रहे हैं कि ये पैदा होगा तो ये मखलूक झगड़ा और फसाद करेगी, खून रेजी करेगी? इसलिए कि जिन चार उंसुर से, आग, हवा, पानी और मिट्टी, इन चार चीजों को मिलाकर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, पैदा फरमाया, ये चारों चीजें जिन्नातों में भी मौजूद हैं। और जिन्नात इंसान से पहले रुए जमीन पर आबाद थे, जिनकी जिंदगी और जिनके अमल और किरदार को फरिश्तों ने देखा था कि ये चार उंसुर उनमें भी पाए जाते थे, जिन्नातों में। तो जिसकी वजह से उनके अंदर यह खसलत थी कि वो लड़ाई करते थे, खून रेजी करते थे, झगड़े और फसाद करते थे। ये चार उंसुर इनमें भी है। इन्हीं से आदम को पैदा करना चाहता है अल्लाह ताला इंसान को, तो ये भी वो काम करेंगे। इस वजह से उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ये ऐसी मखलूक है जो फितना फसाद करेगी। तो अल्लाह तआला ने वहां जवाब में फरिश्तों को जवाब दिया, जो कुरान में आता है सूरह बकरा शरीफ में, कि इन्नी आलमो माला तालमून, आए फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, कि ये इस इंसानों में ऐसे ऐसे मेरे बंदे होंगे आदम की औलाद में जो तुम्हारी शबो रोज की इबादतों से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। उन्हीं में ऐसे लोग होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर हैं। वो जिन्नातों से भी बेहतर हैं, वो फरिश्तों से भी बेहतर हैं। कौन लोग? जो ईमान ले आए, ईमान वाले हुए और फिर नेक अमाल किए, वो सबसे बेहतर है। ये फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। तो बहरकैफ, तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाई और अपना खलीफा बनाया और तमाम फरिश्तों से उन्हें सजदा कराया, ये किस बुनियाद पर कराया? कोई बात होती है ना, कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है कि जिसकी वजह से इंसान हाथ उठा देता है कि बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो उस वक्त में क्या वजह थी? अब वो फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा शरीफ में ही, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने अशिया के नाम पूछे कि इन अशिया के, इन चीजों के नाम क्या हैं। तो फरिश्तों ने तो अर्ज कर दिया कि ला इल्म लना, हमको नहीं मालूम, हम तो बस इतना जानते हैं जितना तूने हमें बताया है। पहले कह दिया। आज लोगों का क्या हाल है? ये फरिश्तों की सिफत देखिए। पहले कहा कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, फिर कहा कि हमको सिर्फ इतना मालूम है जितना तूने हमें बताया है। आज तो किसी को दो बात भी मालूम पड़ जाए तो समझता है सबसे ज्यादा मुझे ही मालूम है। बड़े बड़े उलमा के भी टांग खींचने की बात करता है वो। फरिश्तों ने कहा कि हमको नहीं, हालांकि मालूम था, बाद में कहा उस चीज को। कुछ चीजें मालूम थी, उतना नहीं मालूम जितना आदम अलैहिस्सलाम को मालूम, लेकिन पहले कहा ला इल्म लना, हम नहीं जानते। फिर कहा कि हम तो सिर्फ इतना जानते जितना तूने हमें बताया है। फिर अल्लाह तआला ने तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आदम तुम बताओ इन अशिया के नाम। तो अब इंसान की एक फितरत भी उसी दिन जाहिर हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम ने न कि तमाम अशिया के नाम गिना दिए कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तफसीर कुरान में आता है कि उनके तासीर भी बताई, उनकी खासियत भी बताई, खूबी भी बताई और खराबी भी बता दी। ये चीज है, इससे ये काम होगा, इसका ये फायदा होगा, इसकी ये फजीलत और बरकत, ये चीजें भी बताई। तब फरिश्तों ने जो तो इस बात को कि वाकई अल्लाह जो फरमा रहा है
कि इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तूने, ये मखलूक बहुत इल्म वाली है। फिर अल्लाह के हुक्म से तमाम के तमाम सजदे में चले गए सिवाय इबलीस के, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के तमाम फरिश्ते जो है सजदे में चले गए। अब इसके आगे इंशाल्लाह कल आप लोग समात पाएंगे। तो चाहिए ये कि हम इन अकीदे की इन बातों को सुनने के लिए खुद भी रोजाना बैठें, दूसरों को भी बिठाने की कोशिश करें। जो लोग मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मेरे तरफ से दावत है कि वो बज़्म गुलशन तैयबा सर्च करके मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके सब्सक्राइबर बने, ताकि जो है तो ये बातें जो हैं हमारे अपने अकीदे की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।